बढ़ते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिस पे पैसा लगाएं तो पैसा रिटर्न होगा, लेकिन इस सेक्टर के ऊपर एशिया के बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान बहुत पिछली सफ पर खड़ा है। और इसके अंदर मलेशिया है, इंडिया है, बहुत सारे ममालिक है जो कि हमसे कई ज्यादा आईटी के शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा हम इस पर खर्च कर रहे हैं। राव साहब, ये वो सेक्टर है जो कि अब फ्यूचर है। अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अपना फ्यूचर खुद तारीख कर रहे हैं, अपना मुस्तकबिल खुद तारीख कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे फिर हुक्मरान पूरे इन्वॉल्व होंगे। आईटी को या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तो बातें की जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे या आईटी की फील्ड में इन्वेस्ट करने की बात नहीं की जाती। मेरा ख्याल है उनके दिमाग में ये बात फंस के रह गई है कि आईटी की वजह से सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की वजह से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, और पनामा लीक्स भी इसी वजह से आई हैं, और ट्विटर पे जो कुछ होता है, जो हमें सियासी नुकसान होता है, वो इसकी वजह से होता है। शायद इसलिए इस पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। हालांकि छोटे छोटे मुल्कों ने सिलिकॉन वैलीज बनाई हुई हैं जहाँ पे वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इंडिया में 2-3 ऐसी जगह हैं जो बहुत ह्यूज कह लें कि सिलिकॉन वैली की सूरत इख्तियार कर चुकी है, और अरबों डॉलर की सूरत में वो कमाई कर रहे हैं इस वक्त। ये एक टेक्नोलॉजी ये आईटी और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बड़ा एसेंशियल पार्ट है और इंसानी जिंदगी का बहुत लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। इसको अगर आप इससे आप फरार भी नहीं हासिल कर सकते और मुमकिन भी नहीं है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपने मुल्क के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप अंधेरे का रास्ता मुंतखब कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत इसको प्रायोरिटी के ऊपर इस्तेमाल करिए। फिर आपकी जो गवर्नेंस का पूरा निज़ाम है उसमें अगर ये डिजिटाइजेशन आप कर लें, अगर कंप्यूटराइजेशन कर लें, उसको प्रॉपर तरीके से चलाने की कोशिश करें तो बहुत उसमें बेहतरी आ सकती है। करप्शन को रोकने के लिए बहुत ये चीज़ें काम आ सकती है। अभी हाल ही में लाहौर में उन्होंने जस्टिस सिस्टम जो है उसके हवाले से एक लॉन्च किया प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और सारा प्रोग्राम, जिससे आपको पता चलता है तारीख कौन सी है, कब पड़ेगी, वकील को भी पता है, क्लाइंट को भी पता है, जो जवाब देने वाला है उसको भी पता है, ताकि टाइमली उसकी हियरिंग हो सके और उसमें कोई लेतोलाल से लोग काम ना ले सके। इस तरह इन चीज़ों से बहुत बेहतरी हो सकती है। बहुत सी आप चीज़ों को, बुरी चीज़ों को रोक सकते हैं, अच्छी चीज़ों को आगे ला सकते हैं। आपके जो निज़ाम प्रॉपर एस्टेब्लिश कर ले, अगर आप सिस्टम किसी भी इदारे के अंदर, उसमें हर चीज़ से, आपके सैलरी के स्ट्रक्चर से लेके, आपकी हाजिरी के स्ट्रक्चर से लेके, आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस देखने तक, आपकी सेल परचेज की अंदर जो चीज़ें हैं उसको देखने तक। जैसे इन्होंने कस्टम को इंटरनेशनली लिंक किया हुआ है कि अगर आपको ओवर इनवाइसिंग करते पता चल जाता है, अंडर इनवाइसिंग करते पता चल जाता है, कस्टम ड्यूटी आप प्रॉपरली उसकी वजह से ले सकते हैं, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, तो हेरा फेरी के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। राइट सोहेल साहब, ये वो मुल्क है जहां आरफा करीम जैसी बेटियां पैदा होती हैं। ये वो मुल्क है जहां 3 से 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे भी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट सर्टिफाइड बनते हैं, बिल से जाकर मिलते हैं। बहुत ऐसे मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंट्री जहां टैलेंट बेशुमार है। यहाँ आईटी के मास्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ आईटी में इन्वेस्टमेंट का ये हाल देखिए कि चलिए अगर आप एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पा रहे, फिजिकल चीजें नहीं कर पा रहे, तो आप सर्विसेज सेक्टर तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। बाहर के ममालिक पाकिस्तान में, इंडिया में, फिलीपींस में वो चीजें ढूंढ रहे हैं, आईटी का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं जो कि अभी हम फराहम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अनिका, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, उसके कुछ वजूहात हैं। मुझे काफ़ी अच्छा वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमूर को रिपोर्ट करने का मौका भी मिला। मैं आपको आज ये चैलेंज करके बता रहा हूँ, और बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। दुनिया की जितनी टॉप की आईटी की कंपनियां हैं, आप किसी का जाके बायोडाटा हासिल कीजिए, हर कंपनी के अंदर आपको बेशतर पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट्स मिलेंगे, और पाकिस्तान से उन्होंने तालीम हासिल की है। और बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तानी है, बाहर से जाकर उन्होंने आईटी की तालीम हासिल की है और फिर वो कंपनी में काम करे। बेशतर ने तालीम भी पाकिस्तान से हासिल की है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर रुझान भी था, उनके अंदर टैलेंट भी था, और वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे उन्हें पहुंचना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और ये वफाकी हुकूमत ने एक इदारा कायम किया था, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। उसके अंदर शुरू से पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर वहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई। वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों को, जो वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इंसेंटिव्स भी मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से PSB का और वजारत IT का माजी के अंदर जो मुअस्सर रोल होना चाहिए था, वो ना होने की वजह से पाकिस्तान अरबों डॉलर के रेवेन्यू से महरूम हो रहा है। जनूबी एशिया के अंदर 8वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। अफसोस के साथ फिलीपीन के बाद भी पाकिस्तान का बाद में नंबर आता है। बहुत आसान है। कुछ कंपनियां जो अब बेहतर तरीके से काम भी कर रही थी, वो भी एक और काम में मुलविस है, वो यहाँ पर बैठ के काम करती हैं, रेवेन्यू पाकिस्तान वापस लेके नहीं आ रहे। उनको आप प्रॉपर रेगुलेट करें, और यहाँ पर जो टैलेंट है उसके मुताबिक जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें फैसिलिटेट कीजिए। हम बड़ा खतीर रकम कमा के